यानी आर्द्र भूमि की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। भारत में लगभग 5% भूमि वेटलैंड्स की श्रेणी में आती है, जो कि लगभग 15 मिलियन हेक्टेयर की भूमि को कवर करती है। आज के समय की आवश्यकता है पर्यावरण के साथ ही साथ वेटलैंड्स यानी आर्द्र भूमि की सुरक्षा करना। इसकी शुरुआत हम कर सकते हैं अपनी आसपास की जगहों को साफ सुथरा रखकर और प्रदूषण मुक्त कर। तो आइए देखते हैं इस संदेश और आवश्यकता को बताता हुआ हमारा एक नुक्कड़ नाटक। हम तो कचरा फैलाएंगे, सफाई कर्मी आएंगे, साफ करके जाएंगे। इसमें हमरा का फैलाओ कचरा। अरे ओ हरिया भाई, क्या हो भाई? अरे सब क्या कर रहे हो भाई? कचरा फेंक रहे हैं। कचरा यहाँ का फेंक रहे हैं? अब यहाँ नहीं फेंके तो क्या घर में सोना चांदी की तरह रखेंगे? अरे घर का कचरा घर में रखोगे ना कि यहाँ कहीं पे फैला दो? कहाँ फेंकेंगे बताइए? अरे ये दलदली जमीन हमारे बहुत काम की आती है, इसमें तो कचरा क्या हुआ? अरे 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 क्या हो गया? अरे देखिए ना दीदी, ये दलदली जमीन से पूरी कचरा फैला रहा है। अरे भाई नासमझ हो क्या? तुमको पता नहीं है कि दलदली जमीन पर कचरा नहीं फैलाते हैं? यहाँ प्रदूषण मत करो। इससे क्या प्रदूषण? वाह, प्रदूषण का दलदली जमीन पर जो प्रभाव है वह तो इसी बात से समझा जा सकता है कि यह किस तरीके से पानी की आपूर्ति और जैव विविधता पर गहरा असर डालती है, और तुम तब भी कचरा फैला रहे हो। भाई हम इसको समझा नहीं, समझ ही नहीं रहा है। अरे अरे सुमन, आप जानती हो वो जो कमलेश भाई है ना, उनको डेंगू हो गया है। डेंगू? हाँ, डेंगू। अब भाई डेंगू तो होना ही था। वेटलैंड्स जो कि नेचुरल फिल्टर का काम करते हैं, जो साफ पानी रखते हैं, अब इस साफ पानी को अगर कचरा फैलाकर नाले का पानी बनाओगे तो ऐसी बीमारियां तो फैलेंगी ही। देख लो कचरा फैलाने से क्या क्या हो रहा है। अरे जानती हो, ये पास वाले रमेश काका है ना, उन्हें तो मलेरिया हो गया है। मलेरिया? और वो जो बाजू वाला नवीन है ना, उसने तो खटिया पकड़ लिया है। क्या? भगवान! ये गांव में क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे सुमन, मुझे तो लगता है यहाँ पे कोई चुड़ैल फंसा आया है। चुड़ैल? हाँ, चुड़ैल। हाँ जी, मैं भी कहती हूँ किसी न किसी चुड़ैल का तो जरूर साया है यहाँ पे। अरे ये सब चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होता है। अरे 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 सुनो, हम लोग उपाय ढूंढते हैं और बहस नहीं करते। कोई उपाय ढूंढो। अरे मैं एक बहुत पहुंचे हुए बाबा को जानता हूँ, उन्हें ही बुला लेता हूँ, वही कुछ उपाय बताएंगे। बाबा ठीक है, तो फिर मैं बाबा को बुला लेता हूँ, वही कुछ उपाय बताते हैं। ठीक है। गांव के एक पढ़े लिखे नौजवान मिश्रा जी एक पहुंचे हुए बाबा को बुलाते हैं। वो मिश्रा जी लोगों के अंधविश्वास का फायदा उठाते हैं। बाबा आते हैं और वे महायज्ञ कराते हैं। अलग निरंजन बाबा जी की जय हो। अलग निरंजन बाबा जी की जय हो। अलग निरंजन बाबा जी की जय हो। कल्याण हो। बताओ क्या परेशानी है? बाबा, हमारे गांव में गंदा पानी पीने से तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं। किसी को डेंगू, किसी को मलेरिया, और कुछ लोगों ने तो खटिया तक पकड़ ली है। कुछ उपाय बताइए बाबा। यहाँ तो काला साया है। काला साया? हाँ, काला साया। तो कुछ उपाय बताइए बाबा। इसके लिए तो महायज्ञ करना पड़ेगा। महायज्ञ? हाँ हाँ, महायज्ञ। ठीक है बाबा, इसके लिए जो भी सामग्री होगी आप हमें बता दीजिए। ज्यादा कुछ नहीं, 10 कुदाल, 10 फावड़े, 10 टोकरियां और 15-20 युवक, और कुछ नहीं। ठीक है बाबा। ये लीजिए बाबा। इस जगह को साफ करो, यहीं पे यज्ञ होगा। ठीक है बाबा। आओ यज्ञ आरंभ करते हैं। मलेरिया
स्वाहा, ओम प्रदूषण स्वाहा, ओम सभी बीमारियां स्वाहा, ओम कूड़ा कचरा स्वाहा। आइए सब मेरे समक्ष हाथ जोड़िए और दोहराइए, मनुष्य जीवन का कल्याण हो, मनुष्य जीवन का कल्याण हो, वेटलैंड की सुरक्षा हो, वेटलैंड की सुरक्षा हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। यज्ञ संपूर्ण हुआ। बाबा जी की जय हो।